नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होती है, क्या होती है, रिएक्शंस कैसे होगी, एक जो थर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, किस तरह की रिएक्शंस होंगी। ठीक है, हम लोग इसको ग्राफ से समझते हैं। पहला पॉइंट वही है, हेडिंग भी वही है, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग्स अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जेंस। जो केमिकल कन्वर्जेंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है, जो केमिकल प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट्स में बदलते हैं, उनकी रेट्स किस प्रकार से चेंज होती रहती है। ठीक है, इसमें देखिए एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस बाय लोअरिंग, कम करना। एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लोग कम करते हैं, सॉरी इंक्रीज करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करते हैं, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्टेंट्स जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में बदलने लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शंस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ईपी का मतलब है एनर्जी, पी से पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी ईपी का, शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है ईपी का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इससे निकल आती है एक्टिवेशन एनर्जी। हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं वाला टॉपिक। ठीक है, अब देखिए ग्राफ बनाया गया जिसमें समझाया गया कि पोटेंशियल एनर्जी एक साइड लिया गया, वाई एक्सिस पे लिया पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, और जो एक्स एक्सिस है उस पे लिया गया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस में प्रोग्रेस क्या स्पीड है रिएक्शंस की, रिएक्शंस कितनी फास्ट हो रही, कहां तक चली आएंगी। ठीक है ना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें देखिए क्या क्या लिया गया, पोटेंशियल एनर्जी, फिर से वही लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखिए पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए कि हमने पोटेंशियल एनर्जी हमने रिएक्टेंट लिया है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने रिएक्टेंट क्या लिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हम मिक्स करते हैं किसी एंजाइम्स की सहायता से। नॉर्मली तो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर पीएच वैल्यू हो, या फिर हम लोग किसी एंजाइम्स की सहायता से इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो जो वाटर है ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। H2O प्लस CO2, इन दोनों के हम लोग रिएक्ट कराएं तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। दिस इज द कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर को मिक्स करने से बनता है। इसकी रिएक्शन देखिए, ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि वो स्टेट जिस पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो। तो देखिए यहां से ग्राफ, ये है रिएक्टेंट एनर्जी, ये क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स हमने क्या लिया, जैसे हमने ए लिया प्लस बी लिया, रिएक्टेंट्स क्या लिया, ए बी लिया, मतलब ए को हमने वाटर और बी कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीजें ले ली, ए एंड बी। ए वाटर मान लीजिए, बी कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए। इसकी रिएक्शन हुई तो इसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट, हमें इतनी एनर्जी नॉर्मली देनी पड़ी कि रिएक्शंस कहां हो रही है, इस पीक पॉइंट हो रही है, यहाँ पे ये इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब बेटा अगर हम लोग इसको इतनी एनर्जी दें, यहां से लगा के इतनी एनर्जी अगर हम लोग इसको दें, तो ये क्या होगी, रिएक्शन स्टार्ट होगी। कितना, यहां से यहां तक, ये है ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये है एक्स एक्सिस, यहां से कहां पे हो रही है, ये क्या है इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि रिएक्शंस क्या हो रही है, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, रिएक्शंस क्या हो रही है, तो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। तो ये क्या है, इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है इतनी। तो हमने जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, जो हमने एनर्जी दी है इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, जिससे क्या बन सके बेटा, जिससे क्या बन सके, ए एंड बी कॉम्प्लेक्स, क्या बन सके, ए एंड बी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट। इस देखिए नीचे यहाँ लिखा हुआ, आप जैसे आगे जाएंगे तो देखिए ये क्या है, रिएक्टेंट्स, ये क्या है, रिएक्टेंट है पहले, फिर ये समझ लीजिए ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट,
और ये यहाँ पे फिर बन गया प्रोडक्ट। तो इस रिएक्टेंट को देखिए, इसकी रिएक्टेंस यहाँ पे है ना, तो ये स्टेबल स्टेट है। नॉर्मली रिएक्टेंस क्या है, स्टेबल होता है। फिर क्या होगा, हमने एनर्जी दी तो इसकी आ गई ट्रांजिशन स्टेट आ गई। ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। तो देखिए हाईली अनस्टेबल स्टेज है। हाईली अनस्टेबल स्टेज क्यों है, क्योंकि हम इसको इतनी एनर्जी दे चुके हैं कि इस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। जब एनर्जी जाता है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होगा, प्रोडक्ट्स में बदलेगा। प्रोडक्ट की तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो सेम रहेगी। प्रोडक्ट तो बनना सेम ही है, क्या बना, कार्बोनिक एसिड बना। तो इस तरह से तो हमने इसको कितनी एनर्जी दी बेटा, इसको मिनिमम एनर्जी हमें कितनी देनी पड़ी, यहां से यहां तक जाने में जो हमने इसे एनर्जी दी, ये इसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब कि हम यहां से देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये है, यहां से है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब अनस्टेबल स्टेट, जहां से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है, ट्रांजिशन स्टेट आती है इसकी, ठीक है। यहां से इनिशिएट होती है, रिएक्शन शुरू होती है। ये इतनी एनर्जी हम लोग इसे देंगे। तो ये लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी, ये लिखा हुआ पूरा इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी किस केस में, विदाउट एंजाइम्स। जब एंजाइम्स नहीं था तो इस रिएक्शंस का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, ये है इतनी, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा और इसमें एंजाइम्स लगा देते हैं। जैसे हम लोग एंजाइम्स उसमें ऐड करेंगे तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, मान लीजिए आपकी किसी चीज को, आप मान लीजिए सपोज करिए आप किसी चीज को धक्का दे रहे हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी धक्का दे रहे हो, जो स्लोप है वो आप किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हो ऐसे समझिए, और उस स्लोप पे जब धक्का दे रहे हो, उसको पुश कर रहे हो, मान लीजिए स्लोप ज्यादा है तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। और क्या करें हम लोग, किसी चीज की सहायता से उस स्लोप को कम करते हैं। वो कम करता है यहाँ पे एंजाइम। जब आप कम करेंगे तो आपको कम पुश करना पड़ेगा, गाड़ी ज्यादा आगे चली जाएगी। तो हम लोग जैसे यहाँ पे एंजाइम्स ऐड करेंगे, कौन सा एंजाइम से बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ना, तो कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम से, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से। जिसको नाम लिखना है वो लिख लेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स लगता है इस रिएक्शन कार्बोनिक। जैसे हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ऐड किया, इसने क्या किया, उस स्लोप को कम कर दिया, मतलब उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। और देखिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ये थी, और एक्टिवेशन एनर्जी अब कहां से कहां आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी आ गई यहाँ। पहले कहां थी, इतनी। अब हमें कितनी एनर्जी देनी, इतनी। पहले कितनी दी थी, यहाँ से यहाँ तक, मतलब पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी ये, देखिए रेड से बना हुआ, रेड से देखिए, रेड से बना हुआ। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम से बेटा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जैसे ही हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ऐड किया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। एंजाइम से क्या किया, उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। कितना कम किया, ये पहले ये थी, इतनी थी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम्स, अब एंजाइम से ज्यादा इतनी, मतलब कि इतनी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, उसने कम कर दिया। किसने, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने इस रिएक्शन के इसको कम कर दिया, जिससे रिएक्शन क्या हो गई, अब फास्ट हो गई। अब एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम देनी है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फास्ट बनने लगेगा। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम्स क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि इसके कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, देखिए सबसे पहले क्या है कि अब यहाँ पे यही ट्रांजिशन स्टेट है तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही। अब इसको देखिए ए एंड बी, मैंने आपको पहले समझाया था कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है, इसे थोड़ी देर पहले समझाया था, मैंने कहा था कि मान लीजिए कि ए एंड बी रिएक्ट कर रहे हैं, इनके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी तब तो रिएक्ट करेंगे। अब ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर रहे, अब क्या करें कि हमने इसको कुछ एनर्जी दी तो बन गया बी एंड ए, कॉम्प्लेक्स बन गया। मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई, इसका मतलब हमने इसमें कुछ ना कुछ बेटा क्या करी, एनर्जी रिएक्ट मतलब एनर्जी ऐड करी, इसको एनर्जी दी। थोड़ी समय बाद क्या बनेगा, ए एंड बी प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बन गया, हमें पता है कि प्रोडक्ट हाईली स्टेबल होता है। जब हाईली स्टेबल है तो इसमें एनर्जी क्या होगी, कम। स्टेबिलिटी ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी कम। स्टेबिलिटी अगर कम तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी में और या फिर एनर्जी में और स्टेबिलिटी में। तो इसका मतलब है कि सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, प्रोडक्ट की, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, क्योंकि ए एंड बी एज कंपेयर टू बी ए कॉम्प्लेक्स, दिस इज द हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो एज कंपेयर टू ए एंड बी, बी एंड ए कॉम्प्लेक्स जो ट्रांजिशन स्टेट है, मोर हाईएस्ट एनर्जी लेवल इसी का पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है, ये बी एंड ए। तो हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे यहाँ, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ये है।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये मतलब क्या है कि अगर हम इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एक ट्रांजिशन स्टेट, क्या है ये ट्रांजिशन स्टेट है, इस एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये ट्रांजिशन स्टेट, और जब एंजाइम्स नहीं था तो ये ट्रांजिशन स्टेट। तो देखिए सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी इस ग्राफ पे देखिए, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है बेटा प्रोडक्ट की, ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्टेंट की, जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी किसकी, ट्रांजिशन स्टेट की, ट्रांजिशन स्टेट की सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी ये। अब अगर प्रोडक्ट से ज्यादा रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी है तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी। देखिए कैसे, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा इतनी पोटेंशियल एनर्जी ये जो थी यहाँ से यहाँ तक, जब प्रोडक्ट बन जाएगा रिएक्टेंट से तो ये एनर्जी बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी। अब ये एनर्जी बाहर निकलेगी, ये तो देखिए एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये एनर्जी निकल गई। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो एनर्जी निकली है या फिर ये जो रिएक्शन है हम ये कैसे डिसाइड करेंगे ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब क्या, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कुछ नहीं, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज हो रही है या नेट एनर्जी का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, एनर्जी लग रही है या एनर्जी निकल रही है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि ये जो एनर्जी निकली है, रिलीज हुई है, ये जो हमने एनर्जी दी है एक्टिवेशन एनर्जी, इससे कम है या ज्यादा है। अगर एनर्जी ज्यादा निकली तो हम लोग जो ज्यादा है जो एनर्जी यहाँ रिलीज हुई इससे क्या करते हैं, माइनस कर देंगे इस एक्टिवेशन एनर्जी से। जब हम इससे माइनस करेंगे इस एनर्जी से तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर टोटल नेट पॉजिटिव आया मतलब क्या है कि एनर्जी ज्यादा निकली जितनी लगी थी, तो एनर्जी निकली ना, टोटल नेट वैल्यू क्या होगी, निकलेगी, तो एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर नेट माइनस चला गया मतलब ये है कि अगर दी हुई एनर्जी से निकली हुई एनर्जी कम है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बराबर है तो एंडोथर्मिक स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। इतना बेटा समझ में आ गया। फिर एक बार मैं शॉर्टली समझा देता हूं आपको। ग्राफ बना हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए, कैसे वर्क करता है एंजाइम्स, कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को सप्रेस करता है, लोअरिंग करता है। वाई एक्सिस जो है उस पे लिया गया है पोटेंशियल एनर्जी को, एक्स एक्सिस पे लिया गया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस आगे कैसे बढ़ रही है, रिएक्शंस कैसे हो रही है, प्रोडक्ट कैसे बदल रहा है। हमने दो रिएक्टेंट लिए, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स सबसे कम है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स उसके, और फिर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिस एनर्जी जिस लेवल पे रिएक्शन स्टार्ट होती है, देखिए नॉर्मली तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, तो इसको हम लोग कहें हाईएस्ट रहता सबसे ज्यादा। तो इसको देखिए सबसे पहले क्या है कि हमने विदाउट एंजाइम रिएक्शन कराई तो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एनर्जी लेवल जहां पे रिएक्शन स्टार्ट होती है मैक्सिमम एनर्जी लेवल वो क्या है, ज्यादा है। देखिए फिर क्या है कि हमने दूसरा केस, अब प्रोडक्ट बना तो बहुत स्लोली बनेगा, बहुत कम होगी, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कम है, ठीक है, बहुत स्लो, क्योंकि एनर्जी हमें ज्यादा देनी। वो जो स्लोप वाला मैंने एग्जांपल दी, जब स्लोप ज्यादा है तो हम लोग धक्का ज्यादा पुश करेंगे, ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत स्लो काम होगा। जब स्लोप को कम करते हैं किसी प्रकार की तो कम पुश करने पर भी गाड़ी क्या करेगी, आगे चली जाएगी। तो इसी प्रकार से देखिए हमें यहाँ पे क्या करिए, एंजाइम्स लगाया, कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स लगाया। जैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेज को हमने इसमें क्या किया, ऐड किया, उसने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को सप्रेस कर दिया। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई रिएक्शन क्या हुई, फास्ट हो गई, क्योंकि अब क्या एक्टिवेशन एनर्जी कम लगनी है। ये देखिए तो ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम्स कितनी है, ये देखिए ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट, ट्रांजिशन स्टेट मतलब प्रोडक्ट बनने के स्टार्ट हो रहा है, ट्रांजिशन रिएक्शन स्टार्ट, इतनी एनर्जी थी। अब कितनी है दूसरे केस में, रिएक्टेंट्स ये क्या है, जो ट्रांजिशन एनर्जी है, मतलब क्या है जहां पे रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, मतलब मात्र इतनी है, ये टोटल, ये कार्बोनिक, ये बन गया कार्बोनिक एसिड्स, ठीक है ना। अब एनर्जी क्या है कि रिएक्टेंट्स की ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो कितनी एनर्जी निकलेगी, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, तो इतनी एनर्जी क्या होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन से रिलीज हो जाएगी बेटा। इसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सी, इस एनर्जी के निकलने के हिसाब से, इसका अमाउंट कितना है, जो हमने एनर्जी दी थी उसके हिसाब से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर रिएक्शन कैसी है बेटा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है, ठीक है। इसमें देखिए केस दिए गए बेटा, 3 केस है, 1 2 3। फर्स्ट क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी, ईपी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के, तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन होगी ना, एंडोथर्मिक नहीं, अपने आप रिएक्शन होती रहेगी। दूसरा क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब यह है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की क्या है, ज्यादा है, रिएक्टेंट की क्या है, ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी, किससे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट से पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है किसकी, रिएक्टेंट्स की, तो एनर्जी जो रिएक्शन होगी क्या हो जाएगी बेटा, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्शन क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी क्या है रिएक्टेंट की, ज्यादा है, और प्रोडक्ट की क्या है, कम है। और रिएक्टेंट से बनना क्या है, प्रोडक्ट, तो एनर्जी जाएगी कहाँ, वो तो ओवरऑल निकलनी है ना, टोटल एनर्जी निकलेगी, जब निकलेगी तो रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक। अगर तीसरा केस है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स लेस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मान लीजिए कि प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ आ जाए, यहाँ रिएक्टेंट की जगह, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स नीचे चला जाए, मतलब प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब प्रोडक्ट की ज्यादा, बनना क्या है, रिएक्टेंट से बनना तो प्रोडक्ट ही है ना, और जब इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब हम लोग एनर्जी जो देंगे वो गेन कर लेगा, जब एनर्जी गेन कर लेती है रिएक्शन तो कौन सी रिएक्शन हो जाती है बेटा, एंडोथर्मिक। ठीक है, 3 केस हो गए। चलिए ठीक है, ये पूरा टॉपिक हो गया आपका क्लियर एंजाइम्स के बारे में। इसके नेक्स्ट, थैंक यू।